सुंदरी ये नाम सुनते ही उसके तन बदन में जैसी आग सी लगने लगी। अब उसे इस नाम से नफरत सी हो गई, क्योंकि उसका ये नाम अब उसके चेहरे में डाले हुए तेजाब की याद दिलाने लगा। जब भी वो आईने में अपना चेहरा देखती तो उसको वो दर्द याद आ जाता था जो कि उस दिन हुआ जब उस लड़के ने उसके ऊपर तेजाब डाला था। आज सुंदरी का एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू था। आज सभी की नज़र सुंदरी के इंटरव्यू वाले प्रोग्राम को देखने में ही थी। जैसे ही घड़ी में शाम के 5 बजे वैसे ही सुंदरी का इंटरव्यू दिखाया जाने लगा। सुंदरी का इंटरव्यू जो ले रही थी वो भी बहुत मशहूर सलीना आहूजा थी। अब उनका इंटरव्यू शुरू हुआ और सलीना जी ने कहा, हेलो दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर और आज हम बात करेंगे सुंदरी जो कि एक मिडिल क्लास की लड़की थी, लेकिन आज उसको देश का बच्चा बच्चा जानता है। तो सुंदरी जी, आज आप हर दिल की धड़कन है और आज आपके गीत हर किसी की जुबान पर है। वैसे तो आपके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन आज हम आपसे आपकी सफलता की कहानी जानना चाहते हैं कि जब आपके साथ उस लड़के ने इतना गलत किया तो उसके बाद आप डिप्रेशन में भी चली गई थी, तो आप उससे कैसे उभरी? क्या आप हमारे दर्शकों को इस बारे में कुछ बता सकती हैं? सुंदरी ने कहा, मैं अपने माता पिता की अकेली संतान हूँ। मेरे पिता एक सरकारी कर्मचारी है। जब मैं 10 साल की थी तभी मेरी माँ की मृत्यु हो गई। तब हमारे रिश्तेदारों ने पिताजी को फिर से शादी करने को कहा, लेकिन तब मेरे पिता ने दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर मेरी दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करेगी, इसका कुछ अंदाज़ा नहीं। अगर उसने मेरी बेटी के साथ सौतेला व्यवहार किया तो मैं सहन नहीं कर सकूँगा, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। फिर उन्होंने ही मेरा पालन पोषण किया। वह सुबह काम पर जाने से पहले मुझे तैयार करके स्कूल छोड़ने जाते थे। खाना भी वो सुबह सुबह जल्दी ही बना लेते थे। वह सुबह 5 बजे उठते, फिर घर का सारा काम ख़त्म करके मुझे स्कूल के लिए तैयार करते, मुझे नहलाते, फिर मुझे कपड़े पहना कर मेरी चोटी करते, फिर टिफ़िन पैक करके मुझे स्कूल के लिए ले जाते। उसके बाद मैं अपने बुआ की लड़की के साथ स्कूल से आ जाती और पापा के काम से आने तक मैं अपने बुआ के घर में ही रहती। पापा आने के बाद मुझे मेरी बुआ के घर से ले जाते और मुझे होमवर्क करवा कर
खाना बनाते। खाना खाने के बाद वे मुझे कहानी सुनाते। मेरे पापा ही मेरी जिंदगी थे और मैं मेरे पापा की दुनिया थी। इस तरह हमने अपना स्कूल पास किया और कॉलेज में जाने के लिए तैयार हो गई। और मेरे पापा मुझे इस काबिल बनाना चाहते थे कि मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहूं, हमेशा सेल्फ इंडिपेंडेंट रहूं। यही मेरी पापा की इच्छा थी। फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया और साथ ही मैंने एक पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी, जिससे मेरा कॉलेज का खर्चा मैं ही निकलने लगी। दिन ऐसे ही बीतते रहे। मैं कॉलेज में एक लड़के से प्यार करने लगी थी और वो भी मुझसे प्यार करता था। मैंने इस बारे में पापा को भी बता दिया था। पापा को इससे कोई इतराज नहीं था, क्योंकि वो उनके दोस्त का ही लड़का था। जब हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैंने एक फुल टाइम जॉब शुरू कर दी और जतिन, जिससे मैं प्यार करती थी, वो पुलिस की ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर चला गया। पापा ने मुझे कहा कि जब वो एक पुलिस इंस्पेक्टर बन जाएगा, उसके बाद वो हम दोनों की शादी करवा देंगे। मैं भी अपनी जॉब पर व्यस्त हो गई। मुझे बचपन से ही गाने का बहुत शौक था, इसलिए पिताजी ने मुझे बचपन में ही म्यूजिक क्लास में लगा दिया था। कभी कभी छोटे मोटे इवेंट में गाने भी चली जाती थी। इस तरह मैं बस जतिन का इंतज़ार कर रही थी और हमारी शादी के सपने में ही हुई रहती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक लड़का जिसका नाम शिवा था मेरे सामने आया और मुझे एक फूल देकर कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करोगे? मैंने उसको मना कर दिया। मुझे लगा कि अब वो मुझे परेशान नहीं करेगा, लेकिन अब वो रोज़ मुझे परेशान करने लगा। रोज़ वो एक गुलाब लेकर आता। वो मेरे ऑफिस के बाहर ही बैठा रहता और मेरा इंतज़ार करता रहता। मैंने उसको ये भी बता दिया कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, लेकिन उसने कहा, मुझे इससे क्या, मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ और शादी करके ही रहूँगा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया और मैंने अपना हाथ छुड़ाया और उसको ज़ोर से एक झापड़ मार दिया और उससे कहा कि मैं जतिन से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूँगी। उसके बाद मैं वहाँ से चली आई। अगले दिन जब मैं ऑफिस से बाहर आई तो वो सामने ही खड़ा था। उसने मुझे कहा कि मुझे माफ़ कर दो। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। उसके बाद वो रोज़ रोज़ से हंसने लगा और कहा, तूने क्या सोचा? ये शिवा तेरे थप्पड़ से डर गया है। तू मेरी नहीं होगी तो मैं तुझे किसी का भी नहीं होने दूंगा। उसके बाद उसने अपना हाथ में
रखी एक शीशी का तेजाब मेरे चेहरे पर डाल दिया और वहाँ से भाग गया। मेरा चेहरा उससे बुरी तरह से जल गया। उस समय मुझे इतनी जलन हुई, मैं बता भी नहीं सकती। भगवान इतनी तकलीफ किसी को भी ना दे। उसके बाद मुझे मेरे क्लासेस ने जल्दी से हॉस्पिटल में भर्ती किया और मेरे पिताजी को भी बुला लिया। उनकी क्या हालत हुई होगी मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। वो मुझे कितना प्यार करते हैं ये मैं ही जानती हूँ। मेरा इलाज कई दिनों तक चला। जब मुझे होश आया तो और जब मैंने अपना चेहरा देखा तो मेरे दुख का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। मैं इतनी दुखी हो गई। फिर मुझे डिस्चार्ज किया गया। जब मैं घर पर आई तो मैं अपने चेहरे को शीशे में देख देख कर रोने लगी। तभी मेरे पापा ने कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारा पापा तुम्हारा साया बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मैंने जतिन के साथ जो सपने देखे थे वह सब अब खराब हो चुके थे। जब भी कोई मुझे सुंदरी कह के बुलाता तो मेरे अंदर एक ऐसी भावना आ जाती जैसे कोई मुझे गाली दे रहा हो।